बीजेपी के एक सांसद ने प्रियंका गांधी के गालों के बारे में एक ऐसी बात बोली है जिसे सुन के हर कोई कह रहा है कि यह सांसद बोलते समय अपनी सारी भाषाई मर्यादा भूल गया। तो क्या नरेंद्र मोदी अपने इस सांसद का बयान सुन के इसको फूल माला पहना के इसका स्वागत करेंगे या फिर इसे पार्टी से निकालेंगे? अब आपको बताएं कि दिल्ली में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव जीतने के लिए हर पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है और पूरे दम के साथ अपने प्रचार कर रही है। लेकिन बीजेपी के नेताओं का दम लगाने का तरीका ही अलग है। चुनाव के टाइम पे बीजेपी के नेता शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा के मुद्दे पे इतना दम नहीं लगाते हैं जितना वो बेफजूल वाहियात और गंदी कमेंट करके लगा देते हैं। अब ऐसा ही दम एक बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी ने लगाया है। आपको याद होगा, रमेश बिधूड़ी एक ऐसा सांसद है जिसने कुछ महीने पहले संसद में खड़े होकर एक मुसलमान सांसद को कटुआ बोल दिया था। अब इसको दिल्ली वालों ने, दिल्ली में विधानसभा जो चुनाव हो रहे हैं वहां पे कालका जी से इसे टिकट दे दिया है और कालका जी से टिकट मिलने के बाद इस सांसद के सिर पे इस कदर पागलपन सवार हुआ कि कल ये कालका जी में एक पब्लिक रैली को संबोधित करने गया। वहां पे संबोधित करते हुए इसने पब्लिक से कहा कि आप लोग कालका जी से मुझे जितवा दीजिए और मैं कालका जी की हर एक सड़क प्रियंका गांधी के गालों की तरह बना दूंगा। रमेश बिधूड़ी के बयान को सुनकर लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों को खुली छूट दे रखी है कि चुनाव के टाइम पे कुछ भी बोलिए, किसी के ऊपर कमेंट करिए, किसी की भी बहन बेटी के ऊपर कैसी भी कमेंट करिए, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर यही बात जो रमेश बिधूड़ी ने बोली, अगर यही बात किसी और ने बोली होती तो उसे कह दिया जाता कि यह बलात्कार पार्टी का कोई सदस्य है और इसकी पार्टी भी बलात्कारी ही है। लेकिन भाजपा के सांसदों को खुली छूट दे रखी है कि किसी के ऊपर कुछ भी बोल सकते हैं। रमेश बिधूड़ी प्रियंका गांधी के गालों पे टिप्पणी करके यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपने बयान की तुलना लालू प्रसाद यादव के बयान से कर दी। रमेश बिधूड़ी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि बिहार में मेरी सरकार बनवा दो, मैं बिहार की हर एक सड़क हेमा मालिनी के गालों जैसा बनवा दूंगा। रमेश बिधूड़ी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने तो झूठ बोला था और उन्होंने सड़कें भी वैसी नहीं बनवाई। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूं, अगर कालका जी में आप लोगों ने मुझे जितवा दिया तो मैं यहाँ की सारी सड़कें जो अंदर की तरफ हैं और जो बाहर की तरफ है, सारी सड़क प्रियंका गांधी के गालों की तरह बनवा दूंगा। उन्होंने ये जनता से विश्वास किया। तो ये देखकर लगता है कि भाजपा के नेताओं को ये छूट दी जाती है कि चुनाव के टाइम पे वो कोई भी मर्यादा भूल सकते हैं और किसी के लिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, कैसी भी वाहियात कमेंट कर सकते हैं। आपको बता दें, रमेश बिधूड़ी के इस बयान के बाद कांग्रेस के नेता बहुत गुस्से में हैं। कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार कहते हैं कि संघ में यही शिक्षा दी जाती है जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी बोल रहा है, जिस तरीके से रमेश बिधूड़ी बोल रहा है, ये सब संघ में ही सिखाया जाता है। भाई पवन खेड़ा ने कहा कि जो रमेश बिधूड़ी बोल रहा है उसके लिए संघ की ही शिक्षा जिम्मेदार है। तो रमेश बिधूड़ी की इस टिप्पणी के बाद प्रधानमंत्री इस सांसद के ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे ये तो बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव के टाइम पे मंगलसूत्र और मुजरा जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी का उच्च नेता इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करेगा तो उसके सांसद तो खुली आजादी है उन्हें कि वो इस तरीके से बोल सकते हैं। वो जानते हैं कि जब उनका प्रधानमंत्री इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो वो क्यों नहीं बोल सकते, तो इसीलिए वो भी बोलते हैं। वो जानते हैं कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। रमेश बिधूड़ी का यह बयान महिला विरोधी सोच को दर्शाता है। जिस सांसद ने संसद में खड़े होकर अपने एक सांसद मित्र को गंदी गंदी गालियां दी हो, उसे कटुआ कहा हो और भी जने क्या क्या गंदा बोला हो, वो आखिर महिलाओं के बारे में कैसे चूस सकता है। तो रमेश बिधूड़ी का ये बयान, प्रियंका गांधी के लिए दिया हुआ बयान, ये एक शर्मनाक है और ये देश के लिए एक शर्म की बात है कि अगर कोई भी सांसद ऐसा बयान देता है उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और तुरंत उसे पार्टी से बर्खास्त किया जाना चाहिए और उसकी सदस्यता भी समाप्त करी जानी चाहिए और उसे सजा भी सुनानी चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सांसदों को खुली छूट है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो रमेश बिधूड़ी ने जो प्रियंका गांधी के गालों को लेकर जो कमेंट किया है, आप लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं।